अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। मैंने आज तक कोई मर्द ऐसा नहीं देखा जिसने किसी तकरीब में या किसी त्यौहार पर अपने घर की औरतों से ज़्यादा महंगा लिबास पहना हो, हालांकि कमाता भी वही है। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि इस ज़माने में औरतें भी कमाती हैं, लेकिन उनकी तादाद मर्दों से फिर भी कम है। और ये भी तस्लीम करता हूँ कि औरतें फ़ारिग नहीं रहती, अगर वो जॉब नहीं करती तो घर के काम काज करती हैं। लिहाजा मर्दों को औरतों की कदर करनी चाहिए और औरतों को मर्दों की कदर करनी चाहिए, ताकि घर का इंतज़ाम बेहतरीन तरीके से चलता रहे। आज के लेक्चर में हम चंद सवालात जनरल नॉलेज के और उसके बाद मीर हसन का तारुफ़ और उनकी मसनवी सेहरुल बयान का तारुफ़ और तज्ज़िया पेश करेंगे। मसनवी की शक्ल में हफीज़ जलंधरी की कौन सी किताब बहुत मशहूर हुई? तो उसका नाम है शाहनामा इस्लाम। इसकी 4 जिल्दें हैं। जन्नतुल बकी और जन्नत मुअल्ला किस चीज़ के नाम हैं? ये दोनों ही कब्रिस्तान हैं। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का है, जबकि जन्नत मुअल्ला मक्का मुकरमा में है। किस विटामिन को स्किन फूड भी कहा जाता है? तो ये विटामिन सी है। मुजद्दिद असर, मुजद्दिद अल्फ अव्वल और मुजद्दिद अल्फ सानी कौन थे? तो मुजद्दिद असर अल्लामा इकबाल का खिताब है। मुजद्दिद अल्फ अव्वल ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं, जिन्हें उमर सानी भी कहा जाता है। और मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सरहिंदी। बरसगीर पर मुगलिया ख़ानदान ने कितना अरसा हुकूमत की? तो ये 331 साल बनते हैं। 1526 में इब्तदा हुई थी और 1857 ईस्वी में इनका इख्तिताम हुआ था। मीर हसन का तारुफ। मीर हसन का नाम मीर गुलाम हसन था। इनका जो तखल्लुस था वो हसन था। इनकी पैदाइश 1736 ईस्वी या 1737 ईस्वी, ये 2 अक़वाल मिलते हैं, इनमें इख्तलाफ है। अलबत्ता इनकी वफ़ात में कोई इख्तलाफ नहीं, वो 1786 ईस्वी है। इनकी जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई थी। सैयद वाड़ा महल्ले का नाम है वहाँ, और लखनऊ में वफ़ात हुई थी। तो यहाँ सेहरुल बयान का जब हम तारुफ़ करेंगे उसमें ये सवाल आता है, इंटरव्यू का बड़ा अहम सवाल है कि सेहरुल बयान जो मसनवी है इसमें किस मुआशरत की बात की गई है? ये देलवी मुआशरत की अक्कासी करती है या लखनवी मुआशरत की अक्कासी करती है? तो जो कदीम तहकीक है वो ये बताती है कि ये देलवी मुआशरत की अक्कासी करती है, हालांकि जदीद तहकीक के मुताबिक ये साबित होता है कि ये लखनवी मुआशरत की अक्कासी करती है, जिसमें एक दलील ये है कि ये 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में लिखी गई थी और उस वक्त ये लखनऊ में थे। यानी 1775 ईस्वी में ये अपने वालिद के साथ आसिफुद्दौला के दौर में ये लखनऊ पहुँचे। तो इनकी वफ़ात भी लखनऊ में हुई और इनका मदफन भी लखनऊ में है। और इन्होंने ये मसनवी लिख कर आसिफुद्दौला को ही पेश की थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये देलवी मुआशरत पेश करते? मज़ीद भी जब मैं इसका तारुफ़ पेश करूँगा तो कुछ दलाइल हैं जो मैं दूँगा। तो ये इनकी पैदाइश और वफ़ात जो है ना, वो इनके वालिद का नाम गुलाम हुसैन था। यानी इनका अपना नाम गुलाम हसन, वालिद का नाम गुलाम हुसैन, और उनका तखल्लुस जो है वो ज़ाहिक था। ज़ाहिक, गुलाम हुसैन ज़ाहिक। ज़ाहिक का मतलब, वैसे तो वो मरसिया गो थे, लेकिन इसका जो मतलब है वो है हंसने हंसाने वाला, ज़रीफ़। इनकी जो वफ़ात है 1786, ये मुसहफ़ी ने शायर
शीरी बयां, इससे इन्होंने ये जो है ना इनकी तारीख वफ़ात निकाली थी, शायर शीरी बयां। मीर हसन जो हैं इन्होंने एक तज़किरा भी लिखा है जिसका नाम है तज़किरा शुअराए उर्दू। इसके अलावा इनका एक दीवान भी है। इनकी जो मसनवियाँ हैं वो 12 हैं, आम तौर पर 11 हैं, मशहूर 11 हैं लेकिन 12 हैं। ये डॉक्टर सलीम अख्तर ने भी साबित किया है कि इनकी मसनवियों की तादाद 11 नहीं 12 है। और इनके जो कसीदे हैं उनकी तादाद 7 है। तज़किरा, दीवान, मसनवियाँ और कसीदे। अब आते हैं सेहरुल बयान की तरफ। तो इस मसनवी के जो किरदार हैं वो ज़िमनी किरदार तो काफ़ी हैं, जो अहम किरदार हैं वो लिख देता हूँ। बादशाह जिसका नाम है मलिक शाह, शहजादा जिसका नाम है बेनज़ीर, ये हीरो है, और हीरोइन जो कि शहजादी है वो है बद्रे मुनीर। उसके बाद एक वज़ीरज़ादी भी है जिसका नाम है नजमुन्निसा, और एक परी है जिसका नाम है माहरूख, और एक जिन्नों का शहज़ादा है फिरोज़ शाह। और ये जो बद्रे मुनीर है इसके वालिद हैं मसूद शाह, एक मशहूर तवाइफ़ है, अगरचे इसमें काफ़ी तवाइफ़ों का जिक्र है और तवाइफ़ों से भी ये साबित होता है कि ये लखनवी मुआशरत जो है ना उसका इसमें तज़किरा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अहमियत लखनऊ के मुआशरे में थी तवाइफ़ों की, दिल्ली में नहीं थी। तवाइफ़ जो है वो उसका नाम ऐश बाई है। तो ये इसके जो है ना ये अहम किरदार हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं। ये बादशाह है, अमीर है, हर तरह का ऐश इसे हासिल है, लेकिन इसके यहाँ औलाद नहीं है। ये मायूस हो जाता है, लेकिन इसके वज़ीर इसको मशवरा देते हैं, कुछ नजूमियों से मालूम करते हैं। नजूमियों ने पेशगोई करके बताया कि तुम्हारे यहाँ एक नरीना औलाद पैदा होगी, एक लड़का पैदा होगा जो बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन 12वें साल उसे ख़तरा होगा। तो यूँ ही होता है कि इसके यहाँ लड़का पैदा होता है जो बहुत खूबसूरत होता है, जिसकी कोई मिसाल नहीं होती, इसलिए उसका नाम बेनज़ीर रखा जाता है। तो बादशाह अपने बेटे बेनज़ीर को दुनिया से छुपा कर एक खुशनुमा बाग में उसकी तालीम व तरबियत करता है, और ये समझता है कि 12 साल मुकम्मल हो गए हैं, ख़तरा टल गया है। लेकिन अभी 12 साल मुकम्मल होने में एक रात बाकी होती है कि ये इसको सरेआम छत पर आसमान के नीचे सोने की इजाज़त देता है। वहाँ से परी गुज़रती है जिसका नाम मारूख है, वो इस पर आशिक हो जाती है, इसको उठाकर परिस्तान ले जाती है। सब परेशान होते हैं। कहानी आगे चलती है। परी इसको माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये माइल नहीं होता। ये उसको फिर घोड़ा देती है कि तुम घूम फिर लो। तो ये सैर व सियाहत के लिए निकलता है। तो एक बाग में जाता है यहाँ जहाँ ये बद्रे मुनीर को देखता है, शहज़ादी को देखता है, तो इस पर आशिक हो जाता है। अब शहज़ादी भी इससे प्यार करने लगती है। फिर जब इसको पता चलता है मारूख को, परी को, कि ये बद्रे मुनीर से मिलता है, तो उसको अंधे कुएं में कैद कर देती। अब काफ़ी अरसा तक जब बद्रे मुनीर की मुलाकात नहीं होती तो ये परेशान होती है। तो इसकी जो सहेली है वो ये वज़ीरज़ादी है नजमुन्निसा, ये फिर शहज़ादे की तलाश में निकलती है। तो रास्ते में जिन्नों का शहज़ादा जो है फिरोज़ शाह, इससे इसकी मुलाकात होती है। तो ये इस पर आशिक हो जाता है नजमुन्निसा पर। अगरचे नजमुन्निसा भी उसको प्यार करती है, लेकिन वो अपने मकसद को तरजीह देती है और उसे कहती है कि अगर तुम
मेरी मदद करो और बेनज़ीर जो शहज़ादा है उसको छुड़वाओ, तो फिर मैं भी तुमसे मोहब्बत करूँगी। तो ये फिर इसकी मदद से शहज़ादे को वापस लाती है और फिर बेनज़ीर और बदले मुनीर की शादी हो जाती है, और साथ ये जो मारूफ की और फ़िरोज़ शाह की, इन दोनों की भी शादी हो जाती है, और यूँ कहानी का इख्तिताम हो जाता है। बहुत शुक्रिया।